वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 7वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सेल में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप या बॉक्स का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सेल मेरे पास ओपन ही है। मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा हूँ ये जो है वो होम टैब के अंदर मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप है। आज की इस क्लास के अंदर हमने देखना है कि अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर कौन सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्ड के अंदर भी आपके पास पैराग्राफ का जो है वो बॉक्स मौजूद होता है, जिसके अंदर 3 अलाइनमेंट के बटन आपके पास मौजूद होते हैं। जस्टिफाई इसके अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जस्टिफाई जो है वो नहीं है, क्योंकि काम हमने सारा सेल के अंदर करना है। यहाँ पर सेंटर अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, इस तरह से अलाइनमेंट के बटन्स मौजूद हैं। और वर्ड में 3 बटन जो है वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक्सेल के अंदर ये 6 बटन्स हैं। अब काम इसमें कैसे किया जाता है, ये पाकिस्तान यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके पहले तो अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ और इसका जो है वो इटैलिक भी ख़त्म कर देता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर ये पाकिस्तान जो है वो लिखा हुआ है, मेरे पास पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट जो है, इसको थोड़ा मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ, कुछ इतना बड़ा कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान जो है ये इस वक्त मेरे पास लेफ़्ट साइड पर जो है वो और नीचे की जानब लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं ये बिल्कुल दरमियान में आ जाए या बिल्कुल टॉप पर चला जाए या इस नुक्कर पे आ जाए या यहाँ इस तरफ आ जाए, तो ये सारी ऑप्शंस ये आपके 6 बटन जो है वो हल करते हैं। किस तरह से, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला बटन जो है वो मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपका बटन वर्ड उठ के जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। आप यहाँ से भी एक बटन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी एक बटन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी जानब जा सकते हैं, इधर उधर तीनों जानब। यहाँ पे मैं सेंटर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे नीचे वाली ऑप्शन है, ये इसके दरमियान वाली ऑप्शन है सेंटर, ये इसकी टॉप ऑप्शन है। तो किसी भी जानब आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर दोनों बटन आप अप्लाई करते हैं सेंटर के, तो ये भी जो है वो सेंटर के अंदर आपका वर्ड अप्लाई हो जाता है। मज़ीद इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यही वाली ऑप्शंस आप जो है वो पूरी शीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 10 तक जो है वो सिलेक्ट करता हूँ जो है वो न्यूमेरिकल वर्ड्स को, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे वर्ड उठ के यहाँ इस तरफ आ गए हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरफ पहुँच गए हैं। इस तरह से आप तमाम की तमाम शीट को सिलेक्ट करके भी ये तीनों बटन अप्लाई इस पर कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बटन होता है ओरिएंटेशन का। एक्सेल के अंदर वर्ड की भी ओरिएंटेशन होती है, सिर्फ तहरीर की। इस तरह से यहाँ पर ये तहरीर बिल्कुल सीधी लिखी हुई है। अगर ओरिएंटेशन पर आप देखें तो यहाँ पर टेढ़ा ए भी लिखा हुआ है, तीर का निशान भी बना है, साथ छोटा तीर भी मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ एंगल्स यहाँ पर मौजूद है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देखें कि वर्ड जो है वो टेढ़ा होके आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस हैं। यही एंगल आप किसी भी तरह से इन एंगल्स को चेंज करके अपने वर्ड को बना सकते हैं जिस तरह से आप लिखना चाहें। खैर, आखिरी बटन, इसके अंदर आखिरी बटन जो है वो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के नाम से है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मौजूद वही फॉर्मेट सेल बॉक्स आपके पास ओपन हो गया है, जिसमें अब की बार हम बॉर्डर की बजाय अलाइनमेंट में हैं। अलाइनमेंट के अंदर आप यहाँ से डिग्री को चेंज कर सकते हैं। 0 करने पर यह नॉर्मल हो जाएगा, या फिर यहाँ से इस रेड कलर के आप जो है वो डॉट को पकड़ के भी आप जिस तरह से तहरीर को रखना चाहें, जितना इसको घुमाना चाहें, यहाँ से आप इसको तय कर सकते हैं। ओके करने पर ये उसी तरह से तहरीर हो जाएगी। या फिर अगर बिल्कुल सीधा करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है फिर यहाँ 0 आएगा, या फिर यहाँ से हम इसको जो है वो नॉर्मल कर देंगे। ओके करने पर आपकी तहरीर भी बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो जाती है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही बटन डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के होते हैं। अगर आप यहाँ चला जाता हूँ मैं, असाइनमेंट मेरे पास मौजूद है। फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ पर जो है वो दिनों के नाम लिखे हुए हैं, या ये वाले नाम हम पकड़ लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधे नहीं है। हम चाहते हैं कि तरतीब के साथ हो, इस तरफ लग जाएं। हम ये बटन प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल इस किनारे पर बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल वॉल के साथ टच ना हो, ये थोड़ा सा आगे चले जाएं,
कुछ इस तरह से। तो यहाँ से जाके हम सारे को सिलेक्ट करके, मुकम्मल वर्ड को सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं आगे। यहाँ से थोड़ा सा फासला आ गया इसमें, दोबारा प्रेस करते हैं तो थोड़े थोड़े फासले से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं जहाँ हमने एडजस्ट करना है। इसी तरह जिस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम वर्ड्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये बटन्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इनको जानते हैं आप पहले से। यहाँ पर इसके बाद वही डायरेक्शंस के बटन आपके पास होते हैं। अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है राइट टू लेफ़्ट होगी, इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट होगी, या फिर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर होगा, जो कि आम तौर पर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई जो है वो इंग्लिश का वर्ड टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस किनारे के साथ लेफ़्ट साइड पर आ जाता है, और अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, राइट साइड पे आ जाता है। इस तरह से जो है आप खुद से भी इनकी सेटिंग कर सकते हैं अगर आप टाइप कर रहे हैं उर्दू या इंग्लिश वगैरह, ये बटन मौजूद हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बटन तो तकरीबन आप पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बटन आपको नज़र आते हैं जो कि वर्ड के अंदर नहीं होते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बटन मौजूद नहीं है, ये सिर्फ एक्सेल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आता है मर्ज एंड सेंटर के नाम से। अगर आप सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, सेल्स को जो है वो जोड़ के, जैसे यहाँ नीचे 2 सेल नज़र आ रहे हैं, ऊपर आपको 1 सेल नज़र आ रहा है, तो अगर आप किसी भी तरह से सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंपल मेरे पास सेल्स मौजूद हैं, मैं आपको मर्ज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इतने सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, इतना हिस्सा है जी हमारे पास। अब यहाँ पर ये चाहते हैं हम, ये हैं कि ये 2 सेल्स या ये 6 सेल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेल्स एक ही सेल बन जाए। तो अब इन 6 को सिलेक्ट करने के बाद जितने भी सेल्स आप मर्ज करना चाहते हैं, आप इनको सिलेक्ट करें, मर्ज का बटन दबाएं, तो अब ये सारे सेल्स जो है वो मिलके एक बन चुके हैं। आप चाहते हैं ये चारों सेल्स मिलके एक हो जाएं, मर्ज का बटन दबाएं, चारों को सिलेक्ट करें, ये जो है वो मर्ज हो जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी तरह से डिज़ाइन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं अपने सेल्स को मर्ज करके। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ जो है वो लिखाई लिखने से पहले मर्ज होंगे। अगर आपने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो अब ये दोनों सेल मर्ज नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने इस सेल के अंदर लिखा है, इसमें नहीं लिखा, तो ऐसी सूरत हाल में आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। मज़ीद आगे चल के जब हम इसमें काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम बार बार इस पर जो है वो काम करेंगे, जाके आपको अच्छी तरीके से ये बटन जो है वो याद हो जाएंगे किस तरह से काम करते हैं। तो मर्ज का बटन यहाँ पर मौजूद है, मर्ज एंड सेंटर का। सेंटर से मुराद ये है कि अगर आप इनको मर्ज करने के बाद लिखते हैं तो आपकी लिखाई ऑटोमेटिकली सेंटर के अंदर जो है वो लिखी जाएगी। मज़ीद ऑप्शंस भी होंगी यहाँ पर, लेकिन मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन ही ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होने वाली है और इसी का इस्तेमाल होता है। फिर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ऊपर वाला बटन देखें तो ये बटन है आपका वार्प टेक्स्ट का। वार्प टेक्स्ट क्या होता है जी? आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी एक सेल के अंदर लिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास शीट नंबर 1 है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अब ये सीरियल नंबर जो है, मैं चाहता हूँ कि ये छोटा हो जाए, जगह बड़ी कम है, सिर्फ ये नंबर जो है वो नज़र आते रहें। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखें कि ये सीरियल नंबर तकरीबन छुप सा गया है, यहाँ पर सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। मैं अगर कहूँ कि ये SR ऊपर वाली लाइन में आ जाए और नंबर नीचे वाली लाइन में आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर सीधे तरीके से ये काम नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इंटर दबाते हैं वर्ड की तरह से, तो असूल के मुताबिक ये नीचे वाले बॉक्स में जाएगा, 2 लाइनें नहीं बनेंगी। तो अगर आप 2 लाइंस में लिखना चाहते हैं या सेल में आप जो है विड्थ के हिसाब से लिखना चाहते हैं वर्ड को, तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट करें और यहाँ पर बटन जो कि तस्वीर में भी आपको दिखाया गया है कि सीधे लफ्ज़ को लिखे हुए 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये आपका सीरियल नंबर जो है कुछ इस तरह से लिखा गया है, जगह थोड़ी सी आपको स्पेस ज़्यादा मिल गई है। अब ये सारे वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ बिल्कुल दरमियान में आ जाएं, इनको हम सिलेक्ट करते हैं सभी को और ये बटन प्रेस कर देते हैं। इनको आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी ये बिल्कुल जो है वो सीधे आ चुके हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप एडजस्टमेंट करेंगे एक्सेल के अंदर इन बटनों की मदद से। मर्ज एंड सेंटर और वार्प टेक्सटिंग भी आप बार बार करेंगे और यहाँ पर मौजूद बटनों का भी इस्तेमाल आप प्रॉपर इसके अंदर करते रहेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ जो है वो अलाइनमेंट ग्रुप को या अलाइनमेंट बॉक्स को जो है वो चेक करना था, जो कि हम चेक कर चुके हैं। अगली क्लास के अंदर फिर हम जो है वो नंबर बॉक्स और इसके अंदर मौजूद बाकी ऑप्शंस का जायज़ा लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।